Hello everyone, welcome to Exam Pressure. Myself Advocate Tanuja. So आज की हमारी नो योर लॉ सीरीज़ में हम बात करेंगे आपके उन अधिकारों की जो कि आपके पास एट द टाइम ऑफ अरेस्ट अवेलेबल होता है। मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई फील इंडिया में हम पुलिस से बहुत ही डरते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे पास हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम उस सिचुएशन में आखिर करें तो करें क्या। और आज की सीरीज में मैं उन्हीं अधिकारों की बात करूंगी कि आप एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आखिर कर क्या सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी नॉर्मल पब्लिक है, जो हमारे प्रोफेशन से नहीं जुड़ी हुई, उन्हें भी उन बातों का पता हो, ताकि वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो उन अधिकारों को यूज़ करके अपने किसी भी प्रकार के हरासमेंट से बच सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, लेट्स मूव। सो आइए जानते हैं सेक्शन 41B ऑफ CRPC, जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपके घर आ रहा है तो उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन क्लियरली आपको बतानी होगी। उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, उसका जो नेम प्लेट है उस पर उसका नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि आपका अरेस्ट आखिर किया किसने है, और ये जानने का आपका अधिकार है। आप उससे पूछ सकते हैं कि वो कौन से रैंक का ऑफिसर है, उसका नाम क्या है, और इस तरीके की जानकारी पूछ सकते हैं आप उससे। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि रीजंस टू नो द ग्राउंड ऑफ योर अरेस्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ये आपको अधिकार है कि आप डेफिनेटली उससे जाने कि आपको किस बिना पे अरेस्ट किया जा रहा है। प्लस ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आपको ये बताए कि आपको किस जुर्म के तहत आपकी गिरफ्तारी की जा रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41B हर पुलिस वाले का ये ड्यूटी है, और दिस इज मैंडेटरी, कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को बनाया जाए। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट, किस व्यक्ति का अरेस्ट किया गया, किस व्यक्ति के सामने किया गया, और उसमें किस पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति का अरेस्ट किया, इन सभी चीज़ों की जानकारी होती है। एंड इसमें इम्पॉर्टेंटली आपके साइन भी कराए जाते हैं, जिस व्यक्ति के सामने किया गया उसके साइन भी कराए जाते हैं, और जिस पुलिस ऑफिसर ने किया उसके भी साइन कराए जाते हैं। तो ये आपके पास डेफिनेटली एक अधिकार है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट कि आप पुलिस वाले से मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के बारे में पूछें। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट। आपने बहुत बार कस्टोडियल टॉर्चर के मैटर्स तो बहुत सुने होंगे, तो इसके लिए बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल काफ़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड की। उसमें वन ऑफ द गाइडलाइंस वाज कि जब भी आपका अरेस्ट हो रहा है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस से बोलें कि आपके बॉडी में जितने भी मार्क्स हैं या जितने भी किसी चोट के निशान हैं, किसी भी चीज़ के निशान हैं, उन चीज़ों को रिटन डाउन करें ताकि कल को किसी भी तरीके का टॉर्चर आपके ऊपर ना हो पाए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि पुलिस ले जाती है, उसके बाद वहाँ टॉर्चर करती है और कोर्ट में ये स्टेटमेंट देती है कि उस इंसान के ऊपर ये सारी इंजरीज पहले से ही थी। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। आइए अब हम उन अधिकारों की बात करते हैं जो आपके पास आफ्टर द अरेस्ट अवेलेबल है। इसमें आता है कि आपका प्रेजेंटिंग अक्यूज्ड इन द फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अगर आपका अरेस्ट विदाउट वारंट हुआ है और कोई भी रिटर्न ऐसे पहले से ही कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया है कि आपका अरेस्ट किया जाए, उस केस में पुलिस वाले के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स में प्रोड्यूस करें, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग का टाइम हटा के। ये अधिकार केवल CRPC के 57 सेक्शन में ही नहीं बल्कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। अब आता है राइट टू रिमेन साइलेंट, जो कि सेक्शन 41D ऑफ CRPC में मेंशन है। वो ये कहता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस को स्टेटमेंट ना दें। आप पुलिस से बोले कि जब तक आपको आपके मनचाहा एडवोकेट नहीं मिलता तब तक आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं, और प्रेफरेबली आई थिंक आपको कोई स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लेटर ऑन आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। आप हमेशा ये डिमांड करें कि मेरा एडवोकेट मुझे चाहिए, मैं उसकी प्रेजेंस में ही कोई भी स्टेटमेंट दूंगा। ये आपके ही बेनिफिट के लिए होगा। हम उन अधिकारों की बात करते हैं जो महिलाओं को स्पेशली
कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा पहले कई बार देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ अरेस्ट उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके मद्देनज़र देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीआरपीसी दोनों में ही दिया गया है ताकि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसमें कि सबसे पहले आता है कि किसी भी महिला का अरेस्ट शाम के 6 बजे के बाद एंड मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से पहले नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति ना हो जिसमें कि उसका अरेस्ट करना अनिवार्य हो। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी महिला को अरेस्ट करते वक्त हमें महिला पुलिसकर्मी का होना ज़रूरी है। बिना महिला पुलिसकर्मी के विमेन का अरेस्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट, अरेस्ट के वक्त किसी भी महिला को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट ने उसके स्पेशल ऑर्डर्स ना दिए हों। दैट्स इट फॉर टुडेज सीरीज एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। एंड मैं डेफिनेटली ये इवन अगर कुछ लोग भी इसे समझ पाएँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है और जो मैं वाकई करना चाहती हूँ वो लोगों तक पहुंच रहा है। And please like, share, subscribe my channel and please hit the bell icon so that you will get my notification whatever video I am posting, and I'll be keep posting such kind of informative videos for you all. And thank you so much for today. Thank you.